तो बच्चा लोग, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग के सेट चैप्टर का जो भी बेसिक है इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किया था एंड क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। मतलब दिया हुआ है कि जो भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है उसको आपको वर्ड में लिखना है, मतलब आप लोग को स्टेटमेंट में लिखना है। तो चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4/3। अब ये चीज़ मैंने बताया बेसिक में क्या होता है, बिलोंग्स टू होता है। क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 4/3 इज। अभी देखिए बिलोंग का मतलब होता है कि उसमें जाता है, मतलब उससे, मतलब जिसे मैं बोल दूं कि यू आर बिलोंगिंग टू योर फैमिली, मतलब आप अपने फैमिली के सदस्य हो, मतलब एलिमेंट हो, मतलब मेंबर हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, आप लोग का क्या होता है, क्यू मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्यू भी लिखेगा, रैशनल नंबर भी लिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखा है -2 बिलोंग्स टू के ऊपर ऐसा कोई मार दिया है, उसको कोई एक झापड़ मारती है, तो झापड़ नहीं मारा है भैया, उसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे नॉट मतलब कि एलिमेंट नहीं है, तो लिख दूंगा मैं -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन। एन मतलब आपका नेचुरल नंबर। तो यही चीज़ है कि सिंबॉलिक में इसको स्टेटमेंट में लिखना है, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोग को जो दिख रहा है वही लिखना है। चलिए आइए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग को, जैसा दिख रहा होगा क्या दे रखा है हमें कि P इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट P। इसको रीड कैसा करेंगे, देखिए P, ये लाइन जो दिख रहा है ना, इसको लाइन नहीं बोलेंगे, P सच दैट P इज एन ऑड नंबर्स। तो इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग को लिखना किस में, स्टेटमेंट में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे कि जो भी चीज़ आप लोग को दिख रहा है जो मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये P है, क्या है, सेट है, तो लिख दूंगा सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल P। ये खड़ी बाई को मैंने क्या बोला था, सच दैट। क्या बोला था, सच दैट P। अब पूरा वही लिख दो, पूरा वही लिख दो, सच दैट P इज एन ऑड नंबर, क्योंकि वो पहले से ही स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है ना, पहले से ही वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। हमें जो स्टेटमेंट फॉर्म में जो नहीं लिखा था वही लिखा था हम लोगों ने, सेट P इज एन सेट, है ना, सेट P इज मतलब इक्वल टू इज एन सेट P सच दैट P इज एन ऑड नंबर्स। हो गया क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो भैया जी हम नहीं लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे, कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो भर भर के आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन दिया है ना, उसमें से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दिया, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अगर ये लिस्टिंग मेथड में लिखना है तो ये किस में दिया होगा, ये हमें दिया रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए देखिए यहाँ पे बोला है ना रूल मेथड में, तो रूल मेथड मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें से मन पसंदीदा जो आप लोग को अच्छा लगे 4 में से 2 उठा के लिख दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग का रूल मेथड जो है हम लोग का यहाँ पे लिस्टिंग मेथड जो रहेगा, जो इसका आंसर लिखूंगा मैं, क्या इसका आंसर लिखूंगा, जो हमारा आंसर आएगा ना, वो जो आंसर 2 कोई भी मन पसंदीदा उठा के लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा आप लोग का राइट एनी 2 सेट्स बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। रूल मतलब सेट बिल्डर, लिस्टिंग मतलब रूस्टर। तो ये सेट बिल्डर में दिया और रूस्टर में मैं लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, ध्यान से मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि देखिए जो लिस्टिंग और रूस्टर मेथड रहेगा उसको मैं मैथमेटिकल टर्म में बोलता हूँ, या रूल और सेट बिल्डर फॉर्म रहेगा ना, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं क्या बोलूँगा कि स्टेटमेंट फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं आप लोग। देखिए ये सब स्टेटमेंट में दिया है, स्टेटमेंट में दिख रहा है कि नहीं, सारा क्वेश्चन आप लोग को स्टेटमेंट में लिखा रहेगा। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि आप लोग का सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, और अब जब मैं लिखूंगा वो मैथमेटिकल में रहेगा, तो वो क्या होता है, रूस्टर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ऑल मंथ इन इंडियन सोलर ईयर। तो अब जो है एक साल में जितने भी मंथ होते हैं वो इंडियन सोलर ईयर में लिखना है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कोई मैथ्स का आंसर नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोग को ज्योग्राफिकल रीजन दिया हुआ, ज्योग्राफिकल आप लोग का आंसर है। तो सबसे पहले आप लोग ये अपनी मम्मी से पूछ के बता सकता है, आप लोग की मम्मी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है वो, कुछ चैत्र होता है ना, चैत्र, वैशाख, बराबर, ज्येष्ठ, है ना, आषाढ़, है ना, आप लोग के मम्मी से सुना रहेगा ये आषाढ़। सबसे फेमस श्रावण, जिसमें हम नॉनवेज नहीं खा पाते हैं, तो ये तो आप लोग जानता ही रहेगा भाई कि श्रावण क्या होता है ना, भद्र, है ना, अश्विन, क्लियर है, कार्तिक,
ये सब आप लोगों ने किसी का अपने फ्रेंड्स का नाम भी होगा आप लोग के, है ना। अग्रहायण, है ना, पौष, माघ, है ना, एंड फागुन, ये सब आप लोगों ने सुना रहेगा। तो ये जो है 12 जो है आप लोग के इंडियन सोलर ईयर है, क्लियर है। तो ये आप लोग को बस लर्न करना है, देन लिखना है, ठीक है। कुछ इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। लेटर इन द वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट, देखिए भैया जी यहाँ पे आप लोग को समझना है कि लेटर इन द वर्ल्ड कॉम्प्लीमेंट, देखिए यहाँ पे ए जो है स्टेटमेंट का नाम नहीं दिया तो मैंने अज्यूम कर लिया, तो आप लोग भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर इन द वर्ल्ड क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, तो मैं बी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा। देखिए कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आया, अब भी आप लोग समझना है कि कॉम्प्लीमेंट कभी भी आया, कोई भी वर्ड आया और उसको रोस्टर में लिखना है, तो जो रिपीटेड होंगे ना उसको आप लोग को नहीं लिखना है। जैसे सी लिख दिया, ओ एक बार लिख दिया, एम लिख दिया, पी लिख दिया, एल लिख दिया, ई लिख दिया, वापस से एम आ रहा है, लिखूंगा मैं नहीं क्योंकि एम लिख चुका हूँ। ई आ रहा है, लिखूंगा मैं नहीं, ई लिख चुका हूँ। एन आ रहा है, हाँ लिखूंगा। टी आ रहा है, लिखूंगा। मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ रोस्टर फॉर्म। समझ में आ रहा है। अब देखिए सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या होता है आप लोग का, जैसे कि ये बायोलॉजिकल चीज़ है, तो सी इक्वल टू ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन क्या है आप लोग का, नोज हो गया, है ना, ईयर्स हो गया, है ना, आईज हो गया, और क्या है, टंग हो गया, और स्किन, है ना। मतलब जिससे आप महसूस कर सकते हो, फील आ सकता है आप लोग को, वो चीज़ें ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ये देखिए मैथ्स का आया, मतलब 4 क्वेश्चन में से पहला जो क्वेश्चन है ना वो मैथ्स का आया है। चलिए देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, डी इज इक्वल टू सेट ऑफ, ये अपने मन से ले सकता है, डी ले सकता है, आप लोग का जो भी नाम का पहला लेटर है वो भी ले सकता है। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो प्राइम नंबर 1 to 20 मतलब प्राइम नंबर जो 1 से बड़ा और खुद से डिवाइड हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 यस, 18 नहीं, 19 यस, क्योंकि ये सारे ऐसे नंबर है जो एक से बड़े हैं और खुद के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। ये खुद के घर में ही खाना खाएंगे, बाहर कहीं जाके नहीं खाएंगे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व नहीं किया है। अब ये 4 में से जो रेड कलर में लिखा है वो कोई 2 लिख लो, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड का होता है, लिस्टिंग मतलब आप लोग का जो हो जाएगा मैथमेटिकल। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है ना, देखिए ये वाला देखिए मैथमेटिकल टर्म में आया है, तो ये सब कैसा है कि एक बायोलॉजिकल चीज़ है ना ये सारी चीज़ें, और ये ज्योग्राफिकल है तो वो तो हम लोग मैथ्स में तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का 2 इसमें से कोई 4 में से कोई भी 2 उठा के रूल और लिस्टिंग में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें का 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नेम ऑफ अ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, कि नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी आप लोग का कुछ ऐसी आप लोग का दे रखा है। क्या दे रखा है, ज्योग्राफिकल चीज़, ज्योग्राफी के मैडम से आप लोग पूछ सकता है, आप लोग को याद भी होगा क्या हो जाता है वो, एशिया, अफ्रीका, है ना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, है ना, ये सारा ज्योग्राफिकल है। और नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये चीज़ किस में आता है, हमारा कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बोला है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। किस में बोलना है, रूल मेथड। रूल मेथड क्या होता है भैया जी, स्टेटमेंट। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो ई किस में दिया है, ई दिया है रोस्टर में, तो रोस्टर होता है मैथमेटिकल। आप लोग सारा क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। पहले मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए सब आप लोग का जो है ना एक जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा रहेगा। तो ये मैथमेटिकल मतलब होता है लिस्टिंग, मतलब आप लोग का रूल मेथड होता है। अभी हमें लिखना है, सॉरी रूल मेथड होता है, रूल मेथड में हमें लिखना है। तो इसको रूल मेथड में सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं वो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए नाम दिया हुआ है और इसका लिखने का एक स्टेप होता है। तो सबसे पहले बिना देखे लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स। आप लोग वाई सच दैट वाई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो पहले एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद कॉमा देना है, उसके बाद ये पहचानना है। आप लोग को क्या करना है, ये पहचानना है। ये पहचानना है कि ये क्या है,
21 के बारे में दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये चीज़ पहचानना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। तो मतलब ये स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, अप टू कहाँ तक 10 का स्क्वायर 100 तक। मतलब ये क्लियर है कि ये क्या है, स्क्वायर है ना। तो ये जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इसको बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं आप लोग को एकदम ईजी वे बताऊंगा जिसमें आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। तो जो आप लोग ने सोचा, क्या जो आप लोग ने सोचा, जो आप लोग का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ उसी को उतार दो। आप लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, ये स्क्वायर है तो लिख दूंगा मैं इट इज़ अ स्क्वायर। लेकिन भैया जी स्क्वायर किसका है, कहाँ तक है, कहाँ से स्टार्ट है स्क्वायर, फ्रॉम 1 to 10, हो गया ख़त्म। मतलब एक्स सच दैट इट इज़ अ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 10, मतलब ये भैया स्क्वायर है कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक, हो गया ख़त्म। बहुत ही आसानी से, कुछ टेंशन लेना, जो आपने ऑब्जर्व किया वही लिखना है। चलिए बी वाला देख लेता हूँ मैं। देखिए पहले चुपचाप किसी को बिना बताए एक्स सच दैट एक्स लिख के कॉमा ले दिया मैंने, बाद में क्वेश्चन देखूंगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए 6 है, 12 है, 18 है। अब जिसको टेबल आता रहेगा बता देगा भैया जी ये 6 का टेबल है, तो 6 का टेबल है, लिख दो इट इज़ अ टेबल ऑफ 6, इट इज़ अ टेबल ऑफ 6। 6 का टेबल 1 से स्टार्ट होता है, 6 1 जा 6, लेकिन ये कहाँ तक दिया है, 48 तक है ना, 48 तक दिया हो तो अप टू कहाँ तक दिया हुआ है, इट इज़ अ टेबल ऑफ 6 अप टू 8, है ना, अप टू 8 टाइम्स बोल सकता है, 8 टाइम्स मतलब 8 टाइम्स तक हम बोलना है। 6 1 जा 8, 6 6 2 जा 8, अप टू 6 8 जा 48। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें सी दे रखा, का दे रखा है SMILE, तो यहाँ पे हमें सी एक्स सच दैट एक्स पहले लिखूंगा, फिर कॉमा दूंगा, फिर सोचूंगा ये किसका है, ये वर्ड का बन रहा है, ये जो एक एक लेटर को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, स्माइल बनेगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, इट इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है ये, वर्ड कौन है, स्माइल है, तो स्माइल इसको लिख देता हूँ SMILE। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग का स्माइल हो गया, ठीक है। अब डी जो है देखिए क्या दे रखा है, संडे मंडे ट्यूसडे। अभी क्या दे रखा है आप लोग को तो पता है, बिना बताए आप लोग को पता रहना चाहिए। ये एक्स सच दैट एक्स कॉमा है ना, डेज ऑफ अ वीक, इज अ डे ऑफ अ वीक, है ना। वीक का है, डे है ये, है ना। हफ्ते में जितने दिन होते हैं वो दिया हुआ है। अगला दे रखा है AET, तो AET से मिलकर का बनता है, तो x इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स पहले लिखूंगा मैं, मिलकर बनता का है। अब ये 3 लेटर से का मिलकर बनेगा, बहुत सारे कुछ बन सकता है, तो आप लोग को जो दिखा वो लिखना है। EAT ईट, किसी को ईट दिखा तो ईट लिख दो, किसी को TEA दिखा तो टी लिख दो। तो यहाँ पे लिख दूंगा इज अ लेटर ऑफ वर्ड, ईट दिखा तो ईट लिख दो, टी दिखा तो टी लिख दो, है ना, TEA, जो दिखा आप लोग लिख सकता है। क्लियर है। तो बहुत ही आसान है ये प्रैक्टिस सेट, लेकिन आसान कब रहेगा, जब आपको इस चैप्टर का बेसिक आएगा। दूसरा जो आप लोग का स्टैंडर्ड बेसिक है, जो आप लोग को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, आप लोग रिक्वेस्ट है पहले वो जाके देखिए, आप लोगों को क्लियर जो है पूरी तरह से अगला भी प्रैक्टिस सेट, ये भी प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आज इस चैप्टर में, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने क्या देखा कि रूल मेथड, रूस्टर मेथड जो है हम लोग को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म और रूस्टर मेथड हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है कंप्लीट होता है। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और जितना हो सके अपने गाँव में फैला दो। जितना गाँव में फैलाएगा उतना बच्चे लोग के पास पहुँचेगा, उतना ही बच्चे लोग का हेल्प होगा। और ये लॉकडाउन के पीरियड में हेल्प करोगे तो भगवान आपका भला करेगा, ठीक है। तो जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स में बनाओ, और ऐसे ही आप लोग को साइंस के भी वीडियो अभी अपलोड होंगे और ज्योमेट्री के भी होंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोग को वीडियोस जो है आगे नोटिफाई होते रहेगा।